Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So start करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। जैसा कि हमारा MPPGCL जेई के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो सीरीज चल रहा था, उसी टॉपिक्स को आज हम कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चूंकि आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो आज का टॉपिक का नाम रहेगा अंडरग्राउंड केबल्स। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। अगर जो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स को अभी नहीं देख पाए हैं तो आप आज से कंटिन्यू कर लीजिएगा, लेकिन देखना उन लेक्चर्स को भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। जैसा कि आपको स्क्रीन पर कुछ शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है? पहले तो ये देखिए, ये आज के हमारे टॉपिक का नाम है अंडरग्राउंड केबल। क्लियर? चूंकि हम अभी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ एज अ क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। जब हम ब्रीफली एकदम डिटेल्स में पढ़ते हैं तो हम आपको बहुत ब्रीफ में डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज के टॉपिक को, जिसका नाम है अंडरग्राउंड केबल। अच्छा, अंडरग्राउंड केबल में भी बहुत लेंदी टॉपिक होता है जिसको हम पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे। आज हमारा अंडरग्राउंड केबल का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम मेनली टॉपिक कवर करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। क्लियर? कंस्ट्रक्शन मतलब उसमें हम जो हमारा अंडरग्राउंड केबल होता है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब उसमें हमारा जो कोर होता है या जो कंडक्टर होता है वो क्या किस चीज का बना होता है, मेटालिक शीट में क्यों यूज होती है, बेडिंग का हम क्यों यूज करते हैं, आर्मरिंग हम क्यों करते हैं, फाइनल टच हम क्यों देते हैं, ये सब चीजें निकल कर आती है अंडरग्राउंड केबल से। क्लियर और नॉट? ठीक है। इसके अलावा इसमें मेन जो टॉपिक है, हम आपको पहले टॉपिक्स बता देते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। देन सेकंड टॉपिक निकल कर आता है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। देन थर्ड हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल निकल कर आता है। देन फोर्थ हमारा कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल निकल कर आता है। देन फिफ्थ हमारा क्या आता है, ये बहुत लेंदी टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए हमें से पार्ट वाइज पार्ट पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज देखना होता है, इसी में ग्रेडिंग देखनी होती है। चूंकि अभी हम पार्ट 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पर फोकस बना के रखिएगा। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर कुछ विजिबल हो रहा है, ये बताइए। विजिबल हो रहा है ना स्क्रीन पर? आपको क्या दिख रहा है? अंडरग्राउंड केबल की कंस्ट्रक्शन दिख रही होगी। ओके, तो सबसे पहले आप मैं जहां जहां हाइलाइटर यूज करूंगी वहां चीज आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, देन लिखना तो हम लिख ही लेंगे, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले ये है, ये क्या दिख रहा है आपको? कंडक्टर नजर आ रहा है ना? ये जो चीज है, देखिए ये जो है ये कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर एल्यूमिनियम का भी हो सकता है ना? कंडक्टर एल्यूमिनियम का ही होता है, हो क्या सकता है, ठीक है, कंडक्टर एल्यूमिनियम का होता है। देन तो कहने का मतलब क्या निकल कर आया कि अंडरग्राउंड केबल का जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट मतलब सबसे पहले जो होता है, कोर होती है या कंडक्टर होता है। अब आप कोर बोल लो इसी चीज को या कंडक्टर बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये किस चीज का बना होता है? एल्यूमिनियम। क्लियर और नॉट? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम MPPGCL जेई एंड ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज हमने इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज का जो हमारा चल रहा था उसका लेक्चर नंबर हम 7 कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे आज के टॉपिक का नाम है अंडरग्राउंड केबल। क्लियर? सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जो भी ऑल स्टेट एई जेई सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, UKPSC, UPPCL, UPRPNL, बिहार जेई, राजस्थान जेई एंड ऑल स्टेट एई जेई एंड RRB जेई, SSC जेई एंड ETC एक्सेट्रा, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, वो सारे स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? तो समझ क्या आया आपको? पहला जो होता है वो हमारा होता है कंडक्टर,
ठीक है, आपको पहले तो ये जो मैं समझा रही हूँ वो देखिए, हम लिखेंगे अभी, ठीक है, लेकिन लिखने से पहले हमें बहुत अच्छे से हमें उस चीज को समझना है, ताकि एक ही बार में हम थ्योरी इतनी अच्छी पढ़ लें कि सेकंड टाइम हमें क्या करना पड़े, डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़े। क्लियर? तो देखिए ये जो ये आपको एरो तो दिख ही रहा है ना, ये सबसे पहले है कंडक्टर, ठीक है, देन इंसुलेशन। सबसे पहले आप हमारी बातों को सुनिए, बिल्कुल स्क्रीन पे फोकस बना के रखिएगा और एकदम शांति से, एकदम शांत होके बैठ जाइए, बस आप वीडियो को ऑन करिएगा और चुपचाप सुनते रहिएगा। क्लियर? देखिए फर्स्ट निकल के आया कंडक्टर, सेकंड निकल कर आया इंसुलेशन, थर्ड निकल कर आया मेटालिक शीट, अभी हम इसको बताएंगे कि क्या यूज होता है। फोर्थ निकल कर आया बेडिंग, फिफ्थ निकल कर आया आर्मरिंग, और फाइनल टच जो रहता है वो सर्विंग होता है। इतना समझ आया कि नहीं आया आपको? इसी तरह से हमने एक और नीचे इसी का मतलब सेम यही है, लेकिन वो थोड़ा सा कलरफुल बहुत अच्छा दिख रहा था तो हमने सोचा दोनों ही ले लेते हैं। देखिए इसी तरह इसमें भी यही है कि कंडक्टर, इंसुलेशन, शीट, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब है कि हमारे मेनली कितने पार्ट्स निकल कर आए कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल में? 6 पार्ट निकल कर आए। ठीक है, ठीक है, तो हम वन बाय वन अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं आपको। अच्छा, अब आपसे कोई पूछेगा कि कंडक्टर में हमारा जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसमें हम जो कंडक्टर यूज करते हैं वो कौन किसका बना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? एल्यूमिनियम का बना होता है। क्लियर? कॉपर या एल्यूमिनियम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, पहले समझ लीजिए, लिखवा हम देंगे अभी आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहला पार्ट हमारा अंडरग्राउंड केबल का सबसे पहला पार्ट हमारा निकल कर आया कंडक्टर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। सबसे पहले हमारा पार्ट निकल कर आया कंडक्टर, जो कि किस चीज का बना होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम। पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन इसी टाइप के एग्जामिनर पूछेगा कि मतलब हमारा जो अंडरग्राउंड में जो केबल्स यूज होता है उसमें हम कंडक्टर किस मटेरियल का यूज करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कॉपर और एल्यूमिनियम। दूसरी बात, पहली बात समझ आई। दूसरी बात आपसे ये पूछेगा कि इस इंसुलेशन का काम क्या है, ये क्यों हम यूज करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से टच ना हो, मतलब कोर से कोर या कोर से मेटालिक शीट एक दूसरे से टच ना हो, इसीलिए हम इंसुलेशन करते हैं। समझ आ रही है? मतलब इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं हम? कंडक्टर आपस में टच ना हो, ये जो तीन है मतलब कंडक्टर एक दूसरे से दूर दूर रहे, इसीलिए हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन थर्ड हमारा निकल कर आया शीट। अब ये क्या करता है? ये क्या करता है? हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब नमी। ठीक है, नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। केबल में मान लीजिए पानी आ रहा है और केबल ओपन है और केबल में पानी घुस गया, तो फिर क्या ही करेंगे आप? तो मॉइस्चर से प्रोटेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हमारा शीट, जिसको हम हिंदी में इस टाइप से कुछ लिखते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इतना तो आपको मतलब समझता होगा ना, हिंदी में शायद ये इस टाइप से लिखा होता है। ठीक है ना? उसके बाद फोर्थ देखिए बेडिंग। क्या होता है बेडिंग? अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा कि आप मेटालिक शीट करते हैं, वो तो ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि आप शीट क्यों यूज करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड केबल को मॉइस्चर से प्रोटेक्शन के लिए हम शीट यूज करते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शीट आप बनाते किसका हैं, तो आप क्या बोलेंगे? लीड का या एल्यूमिनियम का? किसका बनाते हैं आप? लीड का और एल्यूमिनियम का। अभी तक हमने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए? 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया? अंडरग्राउंड में जो अंडरग्राउंड केबल्स में जो कंडक्टर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम। दूसरा हमने आपको बताया इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि कंडक्टर एक दूसरे से आपस में टच ना हो। तीसरा हमने क्वेश्चन आपको बताया शीट क्यों यूज करते हैं, क्या करता है?
आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंडरग्राउंड केबल में शीत प्रयोग करने का कारण क्या है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए हिंदी में ही बता रही हूँ। नमी से सुरक्षा प्रदान करता है शीत, ठीक है। फोर्थ हमने देखा कि शीट जो होता है वो बनता किस चीज का है, तो आप क्या बोलेंगे, लीड और एल्यूमिनियम का। ओके, देन फिफ्थ हम चलते हैं बेडिंग। ये क्या करता है भैया, ठीक है, बेडिंग हम हुसैन जूट से करते हैं, ठीक है, या तो जूट लेंगे या हुसैन जूट बोलते हैं जिसे, ये नाम है, अब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइप का टेप होता है। तो ये क्या करता है, मेटालिक शीट और आर्मरिंग के बीच में सेपरेशन का काम कर रहा है ना। देखिए ये शीट है, ये मेटालिक शीट है, और ये क्या है, आर्मरिंग। एक सेकेंड रुकिए, आपको थोड़ा सा अच्छे से हम दिखाते हैं हाइलाइटर से। क्लियर, सबसे पहले तो इनको रफ कर देते हैं हम, जो हमने बता दिया आपको। बेडिंग हेसन जूट की करते हैं, क्लियर। वेट अ सेकेंड, अच्छा हम कहाँ पे थे, बेडिंग पे थे। बेडिंग अगर आपसे पूछेगा किस चीज की करते हैं तो आप बोलेंगे हुसैन और जूट की करते हैं। अब ये क्या करता है, ये आर्मरिंग और मेटल शीट के बीच में कोरोजन को अवॉइड करता है। कोरोजन मतलब क्या होता है, कोरोजन मतलब जंग, समझ आ रही है। अब मान लीजिए ये मेटालिक शीट है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेटालिक शीट और आर्मरिंग के बीच में सेपरेशन का काम करता है। देखिए अब मैं जो आपको शो करूंगी ना हाइलाइटर से, वो देखेगा। ये हमारा है शीट, ये हमारी है आर्मरिंग, ठीक है। तो इसके बीच में क्या आ रहा है, बेडिंग। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी तो कर सकता है ना कि बेडिंग आप किसके बीच में लगाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, शीट और आर्मरिंग के बीच में हम बेडिंग यूज करते हैं। समझ आ रही है बात आपको, क्लियर हुआ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे इस चीज में ये निकल कर आता है कि कंडक्टर किसका बना होता है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम का। दूसरा क्वेश्चन निकल कर आता है इंसुलेशन आप क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कंडक्टर आपस में टच नहीं हो इसलिए हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे निकल कर आया कि मेटालिक शीट किसकी बनी होती, तो आप क्या बोलेंगे, लेड और एल्यूमिनियम की। शायद मेटालिक शीट का यूज क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, मॉइस्चर प्रोटेक्शन करता है, मतलब नमी से सुरक्षा प्रदान करता है मेटालिक शीट। क्लियर। देन फोर्थ आपसे पूछेगा कि बेडिंग क्या करता है, तो आप क्या बोलेंगे, शीट और आर्मरिंग के बीच में कोरोजन अवॉइड करने के लिए, मतलब कोरोजन को अवॉइड करने के लिए हम बेडिंग करते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सेपरेशन बिटवीन मेटालिक शीट और आर्मरिंग। सेपरेशन मतलब शीट और आर्मरिंग को एक दूसरे से अलग रखने के लिए हम बेडिंग करते हैं, और बेडिंग हम किसकी करते हैं, हुसैन जूट की करते हैं। क्लियर और नॉट, ठीक है। अब आप देखिए एक बात सुनिए हमारी, हमने आपको क्या बताया, अब हमारा देखिए हमने आपको बताया कि जो पावर केबल्स होती है, सॉरी जो अंडरग्राउंड केबल्स होती है वो मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला हमने देखा कंडक्टर, सेकंड देखा इंसुलेशन, थर्ड देखा शेथ, फोर्थ देखा बेडिंग, तो हमारा फिफ्थ आया आर्मरिंग। अब बताइए आप किसको पता है, किसी को पता है आप में से कि आर्मरिंग का हम क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं हम आर्मरिंग का, हाँ क्यों यूज करते हैं। ये देखिए ये जो आर्मरिंग है हम इसका यूज क्यों करते हैं, तो क्या करता है ये स्टील की बनी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इस अंडरग्राउंड केबल से निकल कर आता है कि हम अंडरग्राउंड केबल में आर्मरिंग किसकी करते हैं, तो किसकी करते हैं, स्टील की करते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछेगा कि आप आर्मरिंग क्यों यूज करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अंडरग्राउंड केबल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मरिंग करते हैं। क्लियर और नॉट। सबसे पहले आप स्क्रीन पर फोकस रखिए, और ये जो डायग्राम दे रखा है ना, अगर आपने इसी को ध्यान से देख लिया ना, ये जो डायग्राम दे रखा है ना, अगर आपको सिर्फ ये 6 नाम याद होगा ना कि कंडक्टर कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है, इंसुलेशन कंडक्टर से सेपरेशन प्रोवाइड करता है, मेटालिक शीट मॉइस्चर प्रोटेक्शन करती है, बेडिंग क्या करता है, बेडिंग सेपरेशन प्रोवाइड करता है या कोरोजन अवॉइड करता है, आर्मरिंग क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फाइनल हमारा क्या बचा, सर्विंग
अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फाइनल पार्ट मतलब जो क्या बोलते हैं, जो फाइनल टच होता है किसका, अंडरग्राउंड केबल का, उसका क्या नाम है, सर्विंग। ठीक है, तो ये भी हुसैन जूट का ही बना होता है या पीवीसी का बना होता है। क्लियर और नॉट, आपको पूरे 6 पार्ट समझ आए या नहीं आए, पहले तो आप ये बताइए। पहला पार्ट हमने बताया, वापस से सुनिए एकदम ध्यान से, शांति से। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आज MPPGCL जेई हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज चल रहा है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो सीरीज चल रहा है, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लेक्चर 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है अंडरग्राउंड केबल। क्लियर, अंडरग्राउंड केबल में आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। क्लियर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। कंस्ट्रक्शन में हम जो पावर अंडरग्राउंड केबल होती है उसको 6 भाग में बांट देते हैं। क्लियर, पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेशन, तीसरा शीप, फोर्थ बेडिंग, फिफ्थ आर्मरिंग और सिक्स्थ सर्विंग। इतना समझ आ गया आपको। फिर हमने क्या बताया आपको, इनके फंक्शंस बताए और ये किससे बना होता है, ये चीजें बताई। ठीक है, तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, और मेरी बातों को अगर आपने सुन लिया ना तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें नोट्स प्रोवाइड करने हैं प्रॉपर वे में, इसीलिए हम आपको नोट करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम। सबसे पहले डालिए, चलिए सबसे पहले हमने क्या देखा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल में सबसे पहला हमारा पार्ट क्या निकल कर आया, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर किस चीज का बना होता है, क्या बताया हमने आपको, कंडक्टर क्या करता है, करंट को फ्लो करता है, और किसका बना होता है, एल्यूमिनियम और कॉपर का। तो चलिए लिखिए जल्दी जल्दी से, क्या लिखेंगे आप, कंडक्टर क्या करता है, इट इज यूज टू फ्लो द करंट, इट इज यूज्ड टू फ्लो द करंट। करंट को फ्लो करने के लिए हम कंडक्टर का यूज, करंट को फ्लो करवाने के लिए हम कंडक्टर का यूज करते हैं। और ये जो कंडक्टर होता है ये किसका बना होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। क्लियर और नॉट, बात समझ आ रही है आपको इतनी। पहला हमारा अंडरग्राउंड केबल का फर्स्ट पार्ट क्या निकल कर आया कि कंडक्टर में क्या होता है, करंट, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, वेट, कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, पहला पार्ट हमारा निकल कर आया कंडक्टर, जो कि क्या करता है, करंट को फ्लो करवाता है, और ये किसका बना होता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप हल्के में मत ले लीजिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, आज अंडरग्राउंड केबल का पार्ट फर्स्ट चल रहा है, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल पढ़ रहे हैं, और इससे 100% क्वेश्चन आता ही है इस टॉपिक से। ठीक है, इसलिए आप इसको हल्के में मत ले लीजिएगा। चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। क्या है हमारा सेकंड पार्ट, क्या है, इंसुलेशन। क्या करता है इंसुलेशन, कोई बता सकता है इंसुलेशन क्या करता है, इंसुलेशन। आप बस एक ही बार में थ्योरी ऐसा पढ़िएगा कि आपको सेकंड टाइम पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करना रहे। ठीक है, इनकेस फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दे रखा है उसमें कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। क्लियर,
सो चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे आप? इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन बिट, इंसुलेशन क्या करता है? क्या करता है इंसुलेशन? लिखिए, इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन, लिखिए, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड insulation between, wait a second students, क्या हुआ? wait for some time, 1 second, yes, nothing issues, wait. इंसुलेशन क्या करता है? इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, इट इज यूज्ड टू it is used to provide the protection wait, it is, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है, लिखिए, इट इज यूज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स अरे इंसुलेशन क्या करता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन, क्या ही लिख दिया, वेट एक सेकेंड, चलिए लिखिए, अब जल्दी जल्दी लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे? इट इज प्रोवाइड इंसुलेशन insulation between core to core, core to core and core to metallic sheet, and core to metallic sheath, core to metallic sheath, समझ आ रही है बात? कोर टू कोर मतलब कंडक्टर से कंडक्टर के बीच की दूरी पे, मतलब कंडक्टर को आपस में टच नहीं होने देता है। कोर मतलब कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ, समझ आ रहा है ना आपको? हम जो बता रहे हैं वो समझ आ रहा है ना आपको कि इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? कंडक्टर एक दूसरे से आपस में टच ना हो, मतलब कोर या कोर ही बोलते हैं, कंडक्टर या बोल लो या आप कोर बोल लो, ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम? मेटालिक शीथ, ठीक है, मतलब कंडक्टर एक दूसरे से आपस में टच ना हो, ठीक है? अब चलते हैं हम अपने आज के तीसरे पार्ट पे। अच्छा, आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस करता है, ठीक है, एग्जामिनर। आप सोच रहे होंगे कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल प्रॉपर वे में देखिएगा आप, ओके? और आपको एज इट इज क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू आप चेक कर लीजिएगा, पीवाईक्यू में मिलेंगे। तो थर्ड हमारा होता है मेटालिक शीथ। क्या होता है हमारा थर्ड पार्ट? मेटालिक, 1 सेकेंड, यस, देखिए अब लिखते हैं, देखिए
क्या होता है हमारा तीसरा? मेटालिक शीट। क्या करता है मेटालिक शीट? किसका बना होता है? कोई बता सकता है? आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि शीट किसका बनी होती है, या आपसे क्वेश्चन करेगा कि अंडरग्राउंड केबल में जो मेटालिक शीट होती है वो किसकी बनी होती है, तो आप क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम और लीड की बनी होती है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ। क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले तो ये लिखिए प्रोवाइड। क्या लिखेंगे? लिखिए वेट, ये वाला कर लेते हैं। चलिए लिखिए प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंसुलेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन करता है? मेटालिक शीट करता है। किससे करता है? मॉइस्चर से करता है। क्लियर? फ्रॉम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, समझ आया? मेटालिक शीट क्या करता है? इंसुलेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन की सुरक्षा करता है। किससे करता है? नमी से करता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स मेरी बात को कान और दिमाग खोल के सुन लेना अच्छे से, ठीक है? मेटालिक शीट क्या करता है? इंसुलेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, ठीक है? और प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। मतलब क्या हुआ? इंसुलेशन को सुरक्षा प्रदान करता है नमी से, या आप ये बोल लीजिए कि नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर? तो अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछेगा कि मेटालिक शीट किसकी बनी होती है, तो क्या बोलेंगे आप? एल्यूमिनियम और लीड की। ठीक है, तो देखिए लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप? एल्यूमिनियम एंड लीड। एल्यूमिनियम एंड लीड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अंडरग्राउंड केबल की शीट किस मटेरियल की बनी होती है, तो एल्यूमिनियम और लीड की बनी होती है। देन फोर्थ हमारा पार्ट क्या निकल कर आया था, बताइए? बेडिंग। देखिए सबसे पहले हमने कोर या कंडक्टर पढ़ा, सेकंड हमने इंसुलेशन पढ़ा, थर्ड हमने मेटालिक शीट पढ़ा, फोर्थ पार्ट क्या निकल कर आया? अंडरग्राउंड केबल का बेडिंग निकल कर आया। चलिए लिखते हैं हम बेडिंग को। ठीक है, बेडिंग बताया था ना हमने ऊपर आपको स्क्रीन पे। एक सेकेंड देखिए, फिर से बता देते हैं, वेट। बेडिंग क्या करता है? बेडिंग देखिए, देखिए ये दिख रहा है ना आपको? फर्स्ट पार्ट देखिए, एक बार हम फिर हाइलाइटर यूज करते हैं। देखिए ये फर्स्ट पार्ट कंडक्टर, कंडक्टर को हम कोर भी बोल सकते हैं। सेकंड देखिए इंसुलेशन, थर्ड देखिए शीथ, फोर्थ देखिए बेडिंग। अभी हम क्या लिख रहे हैं? फोर्थ पार्ट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बेडिंग। तो देखिए बेडिंग क्या होता है, क्या बताया था हमने आपको? बेडिंग किससे करते हैं? हुसैन या जूट से करते हैं। तो लिखिए चलिए, ठीक है? देखिए क्या लिखेंगे हम? हुसैन जूट से करते हैं। और क्या करता है ये हमको? बेडिंग क्या करता है? कोरोजन अवॉइड करता है। तो लिखिए इट it avoids the corrosion between
इट प्रोवाइड्स कोरोजन बिटवीन आर्मरिंग एंड मेटालिक शीट। बताया था ना हमने ऊपर आपको, डायग्राम में देखिए बेडिंग किस किस के बीच में होती है, मेटालिक शीट और ये देखिए, ध्यान दीजिएगा हाइलाइटर पे, वेट कलर चेंज करना पड़ेगा, वेट सेकंड, ये देखिए बेडिंग की बात हो रही है, बेडिंग किस किस के बीच में आ रहा है, एक सेकेंड ये वाला लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा पिंक कलर दिख रहा है आपको, ये पिंक कलर किसके बीच में आ रहा है, ये इस शीट के बीच में और इस आर्मरिंग के बीच में, मतलब ये जो होता है ये कहाँ होता है, शीट और आर्मरिंग के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कुछ नया क्वेश्चन या कुछ क्रिएटिव क्वेश्चन माइंड में आए ना एग्जामिनर के और आपसे सिर्फ सिंपल सा उसने ये पूछ लिया कि बेडिंग किन के बीच में होता है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, शीट और आर्मरिंग, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी, ये चूंकि आपके आईक्यू लेवल को डिनोट करते हैं ना कि आपने कितना कॉन्सेंट्रेट होकर आपने एग्जाम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है कि बेडिंग जो होता है शीट और आर्मरिंग के बीच में होता है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपको ये जो दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल का जो लेआउट दिख रहा है ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि बेडिंग जो होता है शीट और आर्मरिंग के बीच में होता है, क्लियर। ये देखिए वेट यहाँ भी बता देते हैं थोड़ा सा आपको, वरना इनको बुरा लग जाएगा कि हमें तो सिर्फ रखा है यहाँ ठीक है। इस डायग्राम को भी हम थोड़ा सा मतलब समझा लेते हैं, नहीं तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ना कि हमें भी लेके आए लेकिन हमें तो कुछ बता ही नहीं रहे मैम, ठीक है ठीक है, तो हम इन्हें भी यूज करते हैं। ये देखिए ये जो लीड शीट है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो शीट है और आर्मरिंग है, वेट ये आर्मरिंग है, इसके बीच में क्या है, बेडिंग है, क्लियर। ये देखिए ये जो है ये किसके बीच में है, इनके बीच में है ना। अब इनको भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि हमने इनको भी उतना ही रिस्पॉन्स दिया ना जितना उनको दिया है, ठीक है। इक्वली ट्रीट होना चाहिए हर चीज में, मतलब ठीक है, ठीक है हो गया, मतलब हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए ना, जब हम साथ में लेके चल रहे हैं दोनों को तो फिर साथ में एक दूसरे को मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ठीक है, तो आपको ये डायग्राम को भी अब बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए बेसिकली ये जो बेडिंग है ये किसके बीच में होती है, लीड शीट और आर्मरिंग के बीच में, और यहाँ भी इनको भी बुरा ना लगे इसलिए हम इन्हें भी बता लेते हैं दोबारा, क्या कि शीट और आर्मरिंग के बीच में क्या होता है, बेडिंग होती है, क्लियर और नॉट। समझ आ रही है हम आपको क्या समझा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है माइंड में, ओके। चलिए चलते हैं वापस से हम अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट पे। देखिए क्या हुआ, इट अवॉइड्स द कोरोजन बिटवीन आर्मरिंग and metallic sheet, wait, armoring and metallic sheet, आर्मरिंग एंड मेटालिक शीट। अब आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा कि बेडिंग कहाँ होता है, शीट आर्मरिंग और मेटालिक शीट के बीच में होता है, और बेडिंग क्या करता है, कोरोजन मतलब जंग, जो जंग होता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्मरिंग एंड मेटालिक शीट के बीच में बेडिंग होता है जो कि कोरोजन को अवॉइड करता है, क्लियर और नॉट। समझ आ गई मेरी बात अच्छे से, मेटालिक शीट, ठीक है। अब आपसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि बेडिंग हम किस चीज का बनाते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पर फोकस करके। क्या बताया था हमने, हिसेन एंड जूट, क्या बताया था, हिसेन और जूट, क्लियर और नॉट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछ लेगा आपसे, बेडिंग किस मटेरियल की करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हिसेन जूट की करते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, हम बेडिंग करते हैं। बेडिंग किनके बीच में होता है,
ध्यान दीजिए, हम आपको क्वेश्चन साथ में बताते जा रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछेगा। क्लियर? बेडिंग किसके बीच में होती है? आर्मरिंग और मेटालिक शीट के बीच में होती है। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ पार्ट बचा है। क्या बचा है? फिफ्थ पार्ट का नाम क्या है बताइए तो? आर्मरिंग। आर्मरिंग, ठीक है। अब आर्मरिंग किसकी होती है पहले तो ये बताइए, क्यों करते हैं? हमने आपको अभी जब हमने स्टार्टिंग में लेक्चर में आपको बताया था ना आर्मरिंग क्यों करते हैं। एक सेकेंड, यू आर लिखिए, आर्मरिंग क्यों करते हैं हम आर्मरिंग? मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना आर्मरिंग। चलिए लिखिए, सबसे पहले इट इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, लिखिए इट इंक्रीज द मैकेनिकल strength of underground cable मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है अंडरग्राउंड केबल को। कौन? आर्मरिंग। किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। क्लियर और नॉट? समझ आ रही है आपको हमारी बात? हमारे पूरे हमारे जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें टोटल 6 पार्ट होते हैं, जिसमें से हम 5 पार्ट देख चुके हैं। ठीक है, आर्मरिंग किसका बना होता है? स्टील का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसको 5 स्टार। क्लियर और नॉट? बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बता रहे हैं हम आपको कि आप ये पढ़ लीजिएगा। क्लियर और नॉट? चलिए, आज का हमारा फाइनल क्या अंडरग्राउंड केबल का फाइनल पार्ट हम लिखने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्विंग। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा, नोट करिए, फिर हम फाइनल कंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है सर्विंग। क्या होता है सर्विंग? फाइनल टच होता है अंडरग्राउंड केबल को। तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप? लिखिए इट प्रोवाइड द फाइनल टच to the underground केबल। फाइनल टच होता है मतलब ये हमारा पूरी कंस्ट्रक्शन का आखिरी पार्ट होता है। ठीक है, काय का बनता है ये भी क्या? हिसेन या पीवीसी का। क्लियर? अब हम आपको एक बार फाइनल कंक्लूड करेंगे लास्ट में। देखिए वेट, सबसे पहले तो ये लिखिए बनता काय का है? हिसेन जूट। पीवीसी। क्लियर और नॉट? पहले तो ये बताइए कि आपको ये चीज समझ आई कि नहीं जो हमने समझाया। क्या समझाया हमने आज क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन देखा, जिसमें हमने क्या देखा? मेनली 6 पार्ट देखे। देखिए हम आपको हम आपको एक दो क्वेश्चंस थोड़े से बताते हैं, ताकि आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल से क्या क्वेश्चन बनता है?
देखिए अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि हमारा अंडरग्राउंड केबल, एक सेकेंड, देखिए हम आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस नोट करवा देते हैं एक दो, ताकि आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन किस टाइप का फ्रेम होता है। क्लियर? वैसे तो कंस्ट्रक्शन से आपके एक या दो क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन फिर भी कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट हो आपको तो आप जरूर कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे आपको, हम बता रहे थे कि आपको एक दो क्वेश्चंस हम बोल के बता, चलिए लिखवा ही देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार का आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर लास्ट में हम फाइनल कंक्लूड करने वाले हैं। देखिए बस ये एक दो क्वेश्चंस हम लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस कैसा बनता है। ठीक है, तो लिखिए द मटेरियल the materials commonly used for क्या लिखा है ये हमने, शीथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल। एक सेकेंड रुकिएगा, फिर हम आपको क्या बताते हैं इसका हिंदी भी बताते हैं। ठीक है, पहले हम लिख लें अंडरग्राउंड केबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बताया था ना हमने, क्या बताया था आपको कि शीट किसका बना होता है, बताइए तो किसका बना होता है, लीड। बताया था ना हमने क्वेश्चन में लीड या एल्यूमिनियम, सॉरी ऑप्शन में लीड या एल्यूमिनियम होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर शेथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज, अंडरग्राउंड केबल इज, चलिए फट से लिखिए। ठीक है, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शन लिखिए। अब हम एक दो क्वेश्चन ही लिखाएंगे, बाकी आपको थोड़ा सा डिक्टेट कर देंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए दे रखा है आपको लीड, ऑप्शन, चलिए ए दे रखा है स्टील, बी दे रखा है आपको लीड, सी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, सी रबर। अब जिसने लेक्चर ध्यान से सुना होगा ना, वो एक मिनट में माइंड पे क्लिक हो जाएगा कि हम, मैम ने बताया था शीट किसका बना होता है। फोर्थ ऑप्शन है कॉपर, बताइए किसका बना होता है। देखिए सबसे ऊपर लीड का, ठीक है, हमने लिखवाया है आपको, ये देखिए किसकी बात हो रही है। पहले तो क्वेश्चन को एकदम शांति से पढ़िए कि क्या लिखा है, मटेरियल लिखा है, किसका मटेरियल, शीट का। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी में क्वेश्चन सुनिए कि जो अंडरग्राउंड केबल का शीट होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो ये देखिए अभी हमने आपको ऊपर लिखवाया ना, ये देखिए शीट, ये देखिए लिखवाया ना हमने, लीड लिखवाया कि नहीं लिखवाया। तो अब आपको अगर आपने अगर अच्छे से आपने लेक्चर देखा होगा तो आप एग्जाम में एक मिनट में आपको आंसर क्लिक हो जाएगा माइंड पे। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, शीट किसका बना होता है, लीड का। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, आंसर बी। क्लियर और नॉट? इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको डिक्टेट कर देते हैं। आपसे पूछ रहा है शीट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, क्वेश्चन सुनिए। सबसे पहले, शीट आर यूज्ड इन द केबल, केबल में शीट क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन, ऑप्शन बी प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी प्रिवेंट इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर, ऑप्शन डी प्रोवाइड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब आप बताइए क्या होगा। हमने आपको बताया था ना शीट क्या करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंसुलेशन को, किससे, मॉइस्चर से। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, प्रिवेंट इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर। क्लियर और नॉट?
इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछेगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ना आपको, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है द मटेरियल फॉर आर्मरिंग ऑन केबल इज यूजुअली, ऑप्शन ए गैल्वेनाइज्ड स्टील, स्टील टेप, बोथ गैल्वेनाइज्ड स्टील एंड स्टील टेप, और नन। तो आप क्या बोलेंगे, स्टील का बना होता है तो दोनों टाइप के स्टील हो सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील और क्या, स्टील टेप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बोथ। क्लियर, समझ आ रही है बात? ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हम फिर से हम इस फाइनल मतलब हमारा आज का जो टॉपिक था उस लेक्चर को हम आपको फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, आज के हमारे टॉपिक का नाम है अंडरग्राउंड केबल, क्लियर और नॉट। ठीक है, जिसमें हमने आज क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल पढ़ा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा अंडरग्राउंड केबल होता है वो बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 6 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंडक्टर होता है, इंसुलेशन होता है, शीट होता है, बेडिंग होता है, आर्मरिंग होता है और सर्विंग होता है। ठीक है, पूरे 6 पार्ट्स जो है इनको भी हम भैया इनको भी ले लेते हैं वरना बुरा लग जाएगा। कंडक्टर होता है, पेपर इंसुलेशन होता है, लीड शीट होता है, बेडिंग होता है, आर्मरिंग होता है, इक्वली। ठीक है, मतलब सब समान अधिकार का हक है ना, इसलिए हम इनको भी लेंगे। ठीक है, इनका भी इतना ही पार्टिसिपेशन है जितना ऊपर वाले का है। ठीक है, तो इनको भी लिया जाएगा साथ में। देखिए ये आर्मरिंग होता है, अरे क्या हो गया भैया, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? ये देखिए, अरे वेट, अच्छा, अरे क्या, हाँ देखिए आर्मरिंग, सर्विंग, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये देखिए आर्मरिंग और ये सर्विंग, समझ आया? बेसिकली हमने हमारे अंडरग्राउंड केबल को 6 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, अब इनके बेसिकली सारे अपने अपने कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? कंडक्टर को हम कोर भी बोल सकते हैं, और कंडक्टर किसका बना होता है हमारा, एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का। क्लियर और नॉट, समझ आ रही है बात आपको? तो चलिए फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं। अब बिल्कुल स्क्रीन पे फोकस करिएगा, आपको निचोड़ बता रही हूँ मैं आज की क्लास का। देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करेगा कि हम कंडक्टर किस मटेरियल का यूज करते हैं, तो कॉपर या एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं। कंडक्टर क्या करता है, करंट को फ्लो करवाता है। इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, मेटालिक शीट और कंडक्टर को एक दूसरे से अलग रखने के लिए, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर आपस में एक दूसरे से टच ना हो, इसीलिए हम इंसुलेशन करते हैं। तीसरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने आपको करवाई दिए हैं। ठीक है, मेटालिक शीट क्यों यूज करते हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट से प्रोटेक्शन के लिए, मतलब नमी से सुरक्षा प्रदान करता है कौन, शीट। ठीक है, ये आप ये वाला वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मॉइस्चर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और चौथी बात ये याद रखनी है आपको कि लीड का बना होता है। क्लियर, क्या, शीट। समझ आ गई अच्छे से बात? ठीक है, तो क्वेश्चन निकल कर आएगा, अभी बताया ना कि शीट किस मटेरियल का बना होता है, तो लीड का बना होता है। शीट क्या प्रोवाइड करता है, तो मॉइस्चर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। चौथा हमारा पॉइंट निकल कर आया, बेडिंग। बेडिंग क्या करता है, कोरोजन को अवॉइड करता है। किसके बीच में होती है बेडिंग, आर्मरिंग और मेटालिक शीट के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बेडिंग किसके बीच में की जाती, तो आर्मरिंग और मेटालिक शीट में। हेसिन और जूट की बनती है। उसके बाद आर्मरिंग जो होता है वो स्टील का होता है। आर्मरिंग करता क्या है, बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लियर। देन फाइनल हमारा पार्ट क्या निकल कर आया था आज का, सर्विंग। सर्विंग क्या करता है, फाइनल टच प्रोवाइड करता है। किसको, अंडरग्राउंड केबल का जो फाइनल पार्ट होता है वो क्या होता है, सर्विंग होता है। देखिए फाइनल पार्ट से बोलने का मतलब ये है, ये देखिए बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पर देखिए मैं जो बता रही हूँ, ये लास्ट में इसके बाद कुछ और नहीं है ना, तो ये हमारा फाइनल पार्ट हो गया। उनको भी दिखाइए भैया, ये देखिए
ये लास्ट में, इसके बाद कहीं कोई और कुछ है क्या? नहीं है ना, तो ये फाइनल पार्ट हो गया किसका? अंडरग्राउंड केबल का। एग्जामिनर तो आपसे कुछ भी क्वेश्चंस कर सकता है कि फाइनल पार्ट क्या होता है, बेडिंग कहाँ लगता है, शीट किसकी बनी होती है, कंडक्टर कौन सा यूज करते हैं, बेडिंग क्यों यूज करते हैं, आर्मरिंग का क्या काम होता है। क्लियर? आर्मरिंग किस मटेरियल का करते हैं, मतलब किसका करते हैं, तो आप बोलेंगे स्टील का करते हैं। शीट किसकी यूज करते हैं, तो लीड की यूज करते हैं। देखिए हम फिर भी आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। कंडक्टर कौन से यूज करते हैं आप? कॉपर और एल्यूमिनियम। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मेटालिक शीट किसकी यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? लीड की। बेडिंग किससे करते हैं? हुसैन जूट से करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ लेगा आर्मरिंग किसकी करते हैं, तो स्टील की करते हैं। मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यही आज हमारे चैप्टर का कंक्लूजन था। क्लियर? चैप्टर मतलब टॉपिक का पार्ट 1 का। क्लियर? देखिए फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे जरूर 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 कमेंट करिएगा, हम आपको तुरंत मतलब आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? और दूसरी बात ये है कि अगर आप एक ही बार में टॉपिक को इतना सॉलिड वे में पढ़िए ना कि आपको सेकंड टाइम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को रहे। क्लियर? तीसरी बात ये निकल कर आ रही है कि वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है? फर्दर अपडेट्स आपको वहां कन्वे कर दी जाएगी, इसीलिए आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है? तो हमारे वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हमने लेक्चर 7 देखा, अंडरग्राउंड केबल का पार्ट 1। क्लियर? ये चूंकि बहुत लेंथी टॉपिक है, इसलिए हमको पार्ट वाइज पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने क्या देखा? कंस्ट्रक्शन किसकी? अंडरग्राउंड केबल की। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम कल जब पार्ट 2 पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ केबल देखेंगे, केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखेंगे। उसके बाद हम आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होगी। इनकेस फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जरूर बताएं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। क्लियर? सो देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो। इनकेस फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जरूर बताइए। 1 सेकेंड। ठीक है? तो ठीक है, जो जो क्वेश्चंस इससे फ्रेम होते हैं हमने आपको डेफिनेटली बता दिए हैं। ठीक है? मेनली आपको बस ये ध्यान रखना है कि अंडरग्राउंड केबल के 6 पार्ट होते हैं, जिसमें शेप का जरूर पूछता है, लीड से बना होता है, आर्मरिंग स्टील की प्रोवाइड करते हैं। आर्मरिंग क्यों करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है? फाइनल पार्ट क्या होता है? सर्विंग होता है। बेडिंग किस किस बीच में लगा होता है, तो क्या बोलेंगे आप? शेड और आर्मरिंग के बीच में लगा होता है। सो फाइनली आज हमारा जो कंस्ट्रक्शन टॉपिक था अंडरग्राउंड केबल का वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसी के आगे अंडरग्राउंड केबल का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आप प्लीज प्रॉपर वे में टॉपिक वाइज टॉपिक सीक्वेंस वाइज आप सीरीज को देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा और आपकी जो प्रॉपर कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहेगी। ओके? क्लियर? सो आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। ठीक है? चलिए तो फिर मिलते हैं हम अपने आज नेक्स्ट लेक्चर में। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सो ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।